चातुर्मास्य का पालन। सन 1897 से श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने चातुर्मास्य व्रत का पालन शुरू किया, जो कि 4 महीने की आध्यात्मिक साधना की अवधि होती है। यह परंपरा वैसे तो वैदिक अनुयायियों के लिए है, लेकिन उस समय बहुत से गौड़ीय वैष्णवों ने इसका पालन करना छोड़ दिया था। इसका मुख्य कारण कुछ विशेष समूहों, जैसे कि प्रकृत सहजियों का प्रभाव था, जो गलत तरीके से मानते थे कि यह व्रत केवल कर्मकांडियों के लिए है। हालांकि श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने श्रील जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज से प्रेरणा लेकर, जो इस व्रत का बहुत सख्ती से पालन करते थे, इस परंपरा को फिर से जीवित किया। उन्होंने हरिभक्ति विलास और अन्य ग्रंथों में दिए गए निर्देशों के आधार पर इसे लागू किया, जिसमें इंद्रियों पर नियंत्रण और संयमित जीवन जीने की शिक्षा दी गई है। शास्त्रों में इस व्रत को थोड़ी छूट के साथ करने की भी अनुमति दी गई है, लेकिन श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने इसे पूरी कठोरता से निभाया। हर दिन सूर्यास्त से पहले वे केवल एक बार भोजन करते थे, वो भी बहुत साधारण तरीके से। वे खुद चावल पकाते थे, थोड़ा सा घी डालते थे और बिना नमक और मसालों के खाते थे। वे गोग्रास नामक विधि अपनाते थे, जिसमें वे जमीन पर बैठकर बिना थाली या हाथों का प्रयोग किए गाय की तरह झुककर खाते थे और जैसे ही उठते, भोजन बंद कर देते। इस दौरान उन्होंने दाढ़ी बनवाना और नाखून काटना भी बंद कर दिया था। वे बहुत कम सोते थे और बिना चटाई, तकिए या बिस्तर के अपनी झोपड़ी की नंगी जमीन पर आराम करते थे। इस कठोर तपस्या से उनकी सेहत पर असर पड़ा। कभी कभी वे गंभीर रूप से बीमार भी हो जाते थे, लेकिन फिर भी वे कभी डॉक्टर के पास नहीं गए, न कोई इलाज करवाया। आखिरकार उनके पिता और गुरु श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने समझाया कि इतनी कठोरता जरूरी नहीं है। गुरु के निर्देशों का पालन करते हुए उन्होंने अपनी तपस्या में थोड़ी नरमी लाई और चातुर्मास्य में इतनी सख्ती से व्रत करना बंद कर दिया। शास्त्रीय कार्यों में योगदान। अक्टूबर 1898 में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती अपने पिता श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के साथ बनारस, प्रयाग और गया जैसे तीर्थ स्थलों की यात्रा पर निकले। इस यात्रा में उन्होंने इन पवित्र स्थलों की विस्तृत जानकारी जुटाई, जो बाद में उनके प्रसिद्ध ग्रंथ अनुभाष्य श्री चैतन्य चरितामृत पर टीका में सम्मिलित की गई। बनारस में उन्होंने एक विद्वान श्री वैष्णव पंडित से भेंट की, जो उनकी श्री संप्रदाय यानी कि श्री रामानुजाचार्य जी की परंपरा की गहरी समझ से बहुत प्रभावित हुए। यह दिखाता है कि कम उम्र में भी वे कितने विद्वान थे। 1899 में वे अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका निवेदना, जिसे साइन बोर्ड भी कहा जाता था, के आध्यात्मिक विभाग के संपादक और मुख्य लेखक बने। यह पत्रिका श्रील भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा शुरू की गई थी और इसमें धार्मिक एवं सामाजिक विषयों पर लेख छपते थे। सन 1900 तक श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने बंगे सामाजिकता, बंगाल में सामाजिक प्रथाएं नामक एक पुस्तक भी लिखी और प्रकाशित की। यह एक शोधपरक रचना थी, जिसमें बंगाल के विभिन्न धार्मिक और सामाजिक समूहों, उनके मूल विश्वासों और परंपराओं का विश्लेषण किया गया था। उन्होंने समकालीन धार्मिक विचारों की आलोचना करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु के अचिंत्य भेदाभेद तत्व की श्रेष्ठता को सिद्ध किया। दीक्षा प्राप्ति। 1898 के आखिरी महीनों में लगभग 30 वर्षों की गहन भजन साधना के बाद श्रील गौरकिशोर दास बाबाजी महाराज वृंदावन से नवद्वीप धाम आए, जहां उन्होंने नव्य प्रकट जन्मस्थली श्री गौरविष्णुप्रिया जी का दर्शन किया। वे अत्यंत विरक्त संत थे, जिनका जीवन केवल हरिनाम संकीर्तन को समर्पित था। उनका खानपान और वस्त्र भी असाधारण थे। कभी कच्ची मिट्टी, कच्चा चावल, कभी श्मशान से लाए वस्त्र या बिना वस्त्र ही रहते। वे लोगों से दूर रहते और ढोंगी साधकों को कड़ी फटकार देते। उसी साल के अंत में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के नवनिर्मित घर स्वानंद सुखद कुंज में श्री सिद्धांत सरस्वती की पहली बार बाबाजी महाराज से मुलाकात हुई। उस समय बाबाजी महाराज ने शेर की खाल से बनी टोपी पहन रखी थी और पूजा की चीजों की एक टोकरी उनके साथ थी, जो उन्हें श्री भगवान दास बाबाजी कालना से भेंट में मिली थी। जब उन्होंने श्रीमती राधा रानी की भावनाओं को व्यक्त करती एक करुण भजन गाया, तो श्री सिद्धांत सरस्वती भाव विभोर हो उठे। उन्होंने उस भजन को तुरंत लिख लिया और अपने हृदय में उसे समाहित कर लिया। बाद में बाबाजी महाराज ने उन्हें वही टोपी, टोकरी, हरि नाम की मुहर और जाप मालाएं भेंट की, जिनका भले ही भौतिक मूल्य कम हो, पर आध्यात्मिक दृष्टि से अनमोल थी। कई तथाकथित गुरुजन उन्हें अपना शिष्य बनाना चाहते थे, लेकिन श्री सिद्धांत सरस्वती ने उनकी दिखावटी साधना को नकार दिया। उनके पिता पहले ही उन्हें हरिनाम और नरसिंहदेव व कुर्मदेव की पूजा की विधियां दे चुके थे, लेकिन उनके भावी मिशन के लिए एक उन्नत गुरुतत्व आवश्यक था। इसलिए ठाकुर जी ने उन्हें गौरकिशोर दास बाबाजी महाराज के पास भेजा।
बाहरी रूप से दोनों बिल्कुल विपरीत थे। श्री सिद्धांत सरस्वती शिक्षित, विनम्र और विद्वान, जबकि बाबाजी महाराज कठोर, सीधे और कई बार तो लोगों को डांटकर भगा देते थे। जब उन्होंने दीक्षा के लिए आग्रह किया तो बाबाजी महाराज ने कहा, एक बार एक शिष्य लिया था, उसने धोखा दिया, अब किसी को शिष्य नहीं बनाऊंगा। लेकिन श्री सिद्धांत सरस्वती ने फिर प्रयास किया। तब बाबाजी बोले, महाप्रभु से पूछकर बताऊंगा। कुछ दिनों बाद जब वे लौटे और पूछा कि महाप्रभु का आदेश क्या मिला, तो उत्तर मिला, पूछना भूल गया। तीसरी बार जब गए तो सीधा जवाब मिला, पूछा था लेकिन आदेश नहीं मिला। यह सुनकर वे बहुत दुखी हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और बोले, अगर आपकी कृपा नहीं मिली तो रो रो कर प्राण त्याग दूंगा। उनकी सच्चाई और समर्पण ने अंततः बाबाजी महाराज का हृदय पिघला दिया। उन्होंने उन्हें सरस्वती नदी में स्नान करने का निर्देश दिया और फिर जनवरी 1900 में दीक्षा दी। बाद में श्री सिद्धांत सरस्वती ने कहा कि उस पल में उनके अंदर के विद्वत्ता का अभिमान चूर चूर हो गया। जो दुनिया उन्हें ज्ञानी मानती थी, उनके गुरु ने उन विशेषताओं को कोई महत्व नहीं दिया। तब उन्हें अपने गुरु की महानता का वास्तविक एहसास हुआ। उन्होंने कहा, शुरू में मुझे लगा कि मेरे गुरु तो बस एक विरक्त साधक हैं, लेकिन उन्होंने मेरा झूठा घमंड तोड़ दिया। हालांकि बाबाजी महाराज कभी किसी को अपने चरण नहीं छूने देते थे, उन्होंने एक बार अपने चरण श्री सिद्धांत सरस्वती के सिर पर रख दिए और आदेश दिया, सब कुछ छोड़कर परम सत्य का प्रचार करो। यही वह क्षण था जिसने उनके जीवन का मार्ग तय कर दिया।